लेकिन बड़ी बात यह है कि बनारस के सीट के समीकरण बहुत कुछ कहते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बनारस की सीट के समीकरण सबसे पहले समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा क्योंकि बनारस का समीकरण कह रहा है कि यहां से अगर जीतेंगे तो देश में 400 पार करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का एक बार फिर तारुफ करा देता हूं। आम जनता भी हमारे साथ जुड़ गई है। कमलाकर जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शुरुआत में करना चाह रहा हूं गठबंधन से। चुनौती आज दे दी है और हुंकार भर दी है आप दोनों ने। प्रियंका गांधी भी हैं, डिंपल जी भी हैं। क्या लग रहा है इस बार बनारस क्या कहता है? कमलाकर जी। मृदुल जी, इस बार बनारस कह रहा है मोदी जी हाफ बीजेपी साफ, क्योंकि ये चुनाव जो होने जा रहा है वो बेरोजगारी पर होने जा रहा है, वो महंगाई पर होने जा रहा है, वो कड़ुआ तेल पर होने जा रहा है। और जो कांग्रेस ने अपनी स्कीम्स लाई हैं, गठबंधन ने जो स्कीम्स लाई हैं, हम युवाओं को अप्रेंटिसशिप करा करके सालाना 1 लाख रुपया देने की बात करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जो है वो सालाना 1 लाख रुपया देने की बात करते हैं। किसानों के सशक्तिकरण के लिए हम किसानों की एमएसपी गारंटी की बात करते हैं। कमलाकर जी, जनता में कहा कि आयुष्मान भी है। कितने लोगों को मिला है और कितना आयुष्मान कार्ड घोटाला मृदुल जी आपके सामने भी आया था। 10 करोड़ जो है कार्ड एक नंबर पे बने हुए हैं, सिंगल नंबर पे, इतना बड़ा घोटाला है। इसी का जवाब मैं अजय सिंह जी से ले रहा हूं, फिर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अजय सिंह जी बताइए, घोटाला भी आरोप लगाकर कह रहे हैं कि इस बार तो साफ है, बनारस में भी हाफ है। इनकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने यही इसी घाट पे 84 में कहा था कि 1 रुपए भेजता हूँ तो 85 बीच में हमारे मित्र लोग खा जाते हैं और 15 बचता है, इसी घाट पे। और दूसरा, शायद कमलाकर जी छात्र नेता हैं तो छात्र नेता के रूप में अपनी बात कहते हैं। ये बनारस बदला हुआ है। बनारस आज मोदी जी का लोकसभा का पूरे विश्व में जिस तरह का दबदबा है, जिस तरह का यहाँ का विकास हुआ है और चतुर्दिक विकास हुआ है जी। 84 में यहाँ पर सीवर व्यवस्था शुरू हुई थी, लाखों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नहीं बन पाई। जब प्रधानमंत्री जी 14 में बन के आए तो नरेंद्र मोदी जी ने काशी की। तो बनारस में कोई भी दिक्कत नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 साल में जो इन्होंने ढक रहे हैं। ठीक है, और शाइन की सवारी जैसा मैं बता रहा हूँ कि बनारस पहुंच चुकी है। एक बार जनता का रुख करूंगा, इसके बाद गुप्ता जी कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से बेसिकली। अच्छा, बनारस में कैसा लग? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी 10 साल में काफी बदल चुका है बनारस। अच्छा, बदला है। और भी लोग मेरे साथ हैं, बनारस के जो लोग हैं बताइए जरा। आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। क्या लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अगर देखेंगे तो बीजेपी का चल रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि और कोई भी सामने नजर ही नहीं आ रहा, कोई मुद्दा नहीं है। क्यों, अखिलेश जी नहीं है? अखिलेश जी हैं, लेकिन मुद्दा क्या आ रहा है? अभी तो किसी तरह का मुद्दा नहीं, खाली एक अफवाहों का एक दौर बन रहा है। जहाँ भी देखिए सोशल मीडिया पे या किसी देखे अफवाहों का चले, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मुद्दे होंगे। भाई साहब बैठ जाइए, दादा बैठ जाइए, आऊंगा आपके बाद। अनुराग जी, क्या लग रहा है आपको? जनता कह रही है कि बनारस तो जीतेंगे, लेकिन पूर्वांचल जो है बहुत कुछ कहता है। पूर्वांचल इंडिया गठबंधन ही कह रहा है, पूर्वांचल यही कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से साफ हो जाएगी। अच्छा, और जो लोग कहते हैं अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, क्या बेरोजगारी है या नहीं है? क्या इस देश में महंगाई है या नहीं है? क्या किसानों पे अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? अच्छा। क्या यहाँ पे छात्रों का पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ? क्या यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या बीएचयू में एक बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उसमें बीजेपी के लोग पाए गए कि नहीं पाए गए? क्या पहलवान महिलाओं को सबके सामने घसीटा गया कि नहीं घसीटा गया? क्या आप बताइए, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? आपसे सीधा सवाल है, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? सवाल है कि मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पता है किस मुद्दों पे चर्चा करेगी? मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला। ये अखिलेश जी ने अरविंद केजरीवाल को बचाते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला, इस देश के अंदर में कोई भी अगर महिला के ऊपर अत्याचार करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून उसको सजा देगी। प्रीति जी को मैं चर्चा में
आता हूँ। मेरी बात हाँ, सुनो आप यार। कंप्लीट करिए, उसको ले आएंगे। सजा- उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि स्वाति मालिवाल की विरोधाभास नहीं बात चलेगा, करके यही आप- कह रहे हैं ना नहीं, एक मिनट, कि स्वाति मालिवाल की बात करके आप कहोगे कि हाथरस की घटना जायज हो गई, उनकी बात करके पहलवान महिला की घटना तो नहीं छिपा सकते, उनकी बात करके आप मणिपुर की यही जवाब ले रहा हूं मैं घटना तो प्रीति नहीं पांडे छुपा जी से। सकते। एक मिनट, उनकी बात करके बेचियों की महिला बच्ची की तो अन्याय ठीक नहीं है, छुपा अब सकते। जवाब ले लीजिए, अनुराग जी। सवाल ये है कि जवाब दे रही है ना? भारतीय जनता हाँ। पार्टी एक लास्ट है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है पूर्वांचल में माफिया होते थे, पूर्वांचल को बदनाम करोगे, पूर्वांचल को बदनाम करते हो आप। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक एक करके प्रीति पांडे जी को ऑनर कर दीजिए। जी, प्रीति पांडे जी। हाँ, भाई साहब आपकी हाँ। बात हो गई। देखिए क्या है कि अभी राहुल गांधी रायबरेली गए थे हाँ। और उन्होंने कहा कि मैं काशी गया, बनारस गया तो मैंने देखा लड़के नाच रहे थे, गांजा पी के, शराब पी के बनारस के लड़के पड़े रहते हैं। तो इनके नेता के हिसाब से और इनके नेता के हिसाब से, क्योंकि गठबंधन में है, हाँ। बनारस के युवा शराब पी के, गांजा पी के, झूठ ना बोलिए। एक मिनट, कमलाकर जी पहले एक बात कर ले। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा। 70 सालों में सबका, आपने 70 सालों में बहुत लोगों के हक मारे, मेरे समय का हक आप ना नहीं, कोई नहीं मारेगा जब तक मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हाँ, देखिए, जब रायबरेली में राहुल गांधी ये कहते हैं कि बनारस का युवा गांजा पी के पड़ा रहता है, शराब पी के पड़ा रहता है, या जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें बहुत सारे बनारस के युवा भी मैं खड़े आपकी होंगे। बात के बाद जनता के पास ही जा रहा हूँ। आप पूछिए कि क्या यहाँ के युवा सिर्फ शराब पी के पड़े रहते हैं? ठीक है, एक बार मैं जिसको सवाल पूछना है वो हाथ उठाकर रखे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रीति पांडे जी, लेकिन मुद्दे महिला सुरक्षा के भी हैं बनारस में। महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि इनकी बात सुन के भी, इनकी बात सुन के भी, जब केजरीवाल साहब दिल्ली आते हैं और किसके साथ आते हैं? हाँ। जिस व्यक्ति ने स्वाति मालीवाल को सीएम के घर में पीटा, हाँ। क्योंकि एम्स की मेडिकल PHU रिपोर्ट में आपकी जो भैया- पाए गए- अच्छा, ठीक है, अनुराग जी, बिल्कुल गलत बिल्कुल बात। नहीं टोकेंगे, मैं आ रहा हूँ। हाँ, दिल्ली के सीएम के घर में स्वाति मालीवाल को पीटा गया, उसी विभय कुमार के गलबहिया करके उनको एयरपोर्ट और लखनऊ में आए थे भैया। प्रीति जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भाई साहब, बनारस के हैं आप, बताइए जरा, मुद्दे बताइए, सवाल बताइए इधर कैमरे पे। सवाल यही है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। ये जो छात्र तमाम परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके जान दे के परीक्षा देते हैं, उनके पेपर अगर लीक हो जाएंगे, समय तो जाएगा ही जाएगा, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा? हर पेपर लीक, इतना पेपर लीक आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ, इस बीजेपी की सरकार में कैसे हो रहा है? बहुत ईमानदारी की बात करते हैं, छात्रों का भविष्य नाश करके रख दिया, रो रहे बच्चे, जाके पता करिए कैसे आंसू बह रहे, माँ बाप के सपने चूर चूर हो रहे हैं। भाई साहब, गंभीर मुद्दा है, ये बताइए, बनारस के हैं आप? जी, भाई साहब कह रहे हैं पेपर लीक मुद्दा है इधर। जी, पेपर लीक तो और भी पहले हुआ था। अच्छा जी, हर सरकार में होता है जी। तो फिर इनने बदला क्या? बहुत चीजें बदले, क्या? बहुत चीजें बदले। अगर वो लोग देखने की कोशिश करेंगे तब तो दिखेगा। बताइए ना, आपके मुद्दे क्या हैं? जैसे बनारस के लोगों को वो बदनाम कर रहे हैं, बनारस के लड़के आप यहाँ अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ जुटे हैं, बनारस से लगभग 150 लोग यहाँ हैं। बता दीजिए कितने लोग यहाँ नशा, दारू, गांजा करके आए हैं। राहुल गांधी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई जवाब है, ना कोई सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू किए थे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रदीप